आज राजस्थान की महिलाएं बढ़ रही हैं एक नई समृद्धि की ओर। इसमें एक अहम भूमिका निभा रही हैं बंधन की स्वास्थ्य सहायिकाएं कोटक महिंद्रा बैंक के सहयोग से। अरे दीदी, क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रही हो। दीदी, क्या करूं? कुछ बचत ही नहीं हो रही है। इतने खर्चे हैं कि संभालना मुश्किल हो रहा है। दीदी, पहले आपके खर्चों को समझते हैं। पहला तो है जरूरी खर्च, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, चिकित्सा, शादी का खर्च, और इसके ऊपर है आपातकालीन खर्च। ये सब खर्च तो होना ही है। दूसरा है विलासिता दिखाने के लिए खर्च, जैसे कि महंगी चीजें खरीदना। और तीसरा है बेकार या फालतू का खर्च, जैसे नशा, जुआ आदि। इन सब से हमें कोई लाभ नहीं होता, बल्कि शारीरिक या मानसिक समस्या ही होती है। यदि हम अपने परिवार की जो आय है उसके अनुसार सिर्फ जरूरी खर्च करें और अन्य क्षेत्र के खर्च को कम कर सकें, तभी हम कुछ बचत कर पाएंगे। ये सब करने के लिए चाहिए आर्थिक योजना। क्या क्या हमें चाहिए और उसके लिए कितना खर्च होगा, ये सोचकर अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिकल्पना करनी चाहिए। इसे कहते हैं आर्थिक योजना। आय और खर्च का तालमेल रहना बहुत जरूरी है, तभी तो जिंदगी ठीक तरह से चलेगी। अच्छा दीदी, क्या सबके लिए आर्थिक योजना करनी जरूरी है? देखिए दीदी, आपकी, हमारी, सबकी जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आती हैं, जिसको सही तरह से निभाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे के जन्म, पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए, मकान बनाना या मरम्मत के लिए, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, या बुढ़ापे में खान पान और बीमारियों का खर्च संभालने के लिए। आपको पता ही है कि एक ना एक दिन ये सब होना ही है, तो क्यों ना पहले से ही उसकी तैयारी करें, उसके लिए पैसा बचा के रखें। अगर पहले से आर्थिक योजना नहीं बनाएंगे और बचत नहीं करेंगे, तो ये सब चीजें मुसीबत बनकर सामने आ जाएंगी। सही बात है दीदी। तो अब मैं इसमें हर हफ्ते कुछ रुपए जमा करना शुरू कर देती हूँ। दीदी, अगर आप घर में ही पूरे पैसे रखेंगी तो हमेशा परेशानी में रहेंगी, क्योंकि ये चोरी हो सकता है, इसे चूहा काट सकता है। इसको देख के आपको खर्च करने का भी मन करेगा। और सबसे बड़ी बात, घर पे पड़े हुए पैसों से आपको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा। अतिरिक्त लाभ? हाँ, और अगर ये पैसा आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखेंगे तो इस पर ब्याज मिलेगा और आपका पैसा बढ़ता रहेगा। और घर में पैसा रखने के जोखिम से भी आप बच जाएंगी। वैसे वेतन या मजदूरी सीधा बैंक में भी जमा हो सकती है। सरकारी लाभ और पेंशन प्राप्त करने के लिए भी बैंक खाते की आवश्यकता होती है। कोई डरने की बात नहीं है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि बैंक सरकार द्वारा संचालित होते हैं। बैंक खाते का विवरण भी गोपनीय रहता है, और अगर जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पैसा तुरंत मिल जाता है। पर बैंक में पैसा रखेंगे कैसे? बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आपको फोटो और पते का प्रमाण स्वरूप कुछ कागज जमा करने होंगे, जैसे आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी। सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। मैं समझ गई दीदी। अब से हर महीने कुछ पैसे बचत करने की कोशिश करूंगी और ये पैसे बैंक में जमा कर दूंगी। ये हमारे जीवन को आसान और खुशहाल बना देगा।